हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज हम बताने वाले हैं कि जो परिमेय संख्या होता है उसको दशमलव प्रसार में कैसे बदलते हैं। अब परिमेय संख्या में दो प्रकार का होता है, शांत होता है, अशांत होता है। तो इसमें क्या होता है कि लिखा हुआ है कि शांत परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार में लिखे, यानी बदलने का तरीका है। यानी जो परिमेय संख्या शांत होगा उसे दशमलव प्रसार में कैसे बदलेंगे उसका तरीका हम बताने वाले हैं। देखिएगा, पहला टॉपिक होता है कि शांत परिमेय संख्याओं को, यानी कि जो परिमेय संख्या शांत होगा उसी को बदलना है। किसमें बदलना है? दशमलव में बदलना है। तो पहले हमें निकालना होगा कौन शांत है कौन अशांत है। शांत अशांत निकालने का तरीका होता है कि परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है। मान लिया कि p है या q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 पावर 2 के पावर m गुने 5 पावर n के रूप में होता है, तो वो शांत होता है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि मान लिए p है, q का गुणनखंड तोड़ेंगे ना, गुणनखंड तोड़ने में नीचे में सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 रहे या 2 5 दोनों रहे। इसका तरीका समझिए, आसान भाषा में यही लॉजिक होता है। ये थ्योरम है कि q का गुणनखंड 2 के पावर m 5 पावर n होना चाहिए, लेकिन अपना मन समझने के लिए शांत कौन होता है कि अगर नीचे गुणनखंड में सिर्फ 2 रहेगा या सिर्फ 5 रहेगा या 2 5 दोनों रहेगा तो अब वो शांत है। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा संख्या आ जाएगा, जैसे 3 7 11 13, कोई भी दूसरा संख्या आ जाए, क्या हो जाएगा? वो अशांत हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखते हैं कि जो संख्या दिया रहेगा पहले से क्या करेंगे, पहले डिसाइड करेंगे कौन शांत है कौन अशांत है। यानी कि ये सब रहेगा शांत है, अगर शांत होगा तो दशमलव प्रसार में बदलना है, अगर शांत नहीं होगा अशांत होगा तो उसे नहीं बदलना है। बारी बारी से लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 7/8। पहला एग्जाम्पल लिए, पहले डिसाइड करना है कि शांत है अशांत है। शांत होगा दशमलव प्रसार बदलना है, शांत नहीं होगा नहीं बदलना है। 7 है, रहने दिए। 8 का गुणनखंड क्या होता है? तो होता है 2 गुने 2 गुने 2। नीचे में सिर्फ क्या आया? 2 आया है। अगर नीचे में सिर्फ 2 आएगा तो क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा। बताया है सिर्फ 2 होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ 5 या 2 5 दोनों होना चाहिए। अब ये शांत हो गया। इस शांत संख्या को दशमलव प्रसार में बदलने के लिए पहले घात के रूप में लेंगे। 7/2 का गो है 3 गो, 2 का पावर हो जाएगा 3। कंडीशन ये होता है कि जिसको दशमलव प्रसार में बदलना होता है ना, उस संख्या के नीचे वाला जो संख्या होता है, नीचे में जो मान होता है, वो 2 और 5 की संख्या बराबर करना होता है। मतलब कि अगर 2 और 5 की संख्या बराबर करना होगा तो यहाँ तो 2 के पावर 3 का मतलब 2 3 गो है, अब 5 एक भी नहीं है, तो 5 भी हमको 3 गो चाहिए। 5 भी कितना चाहिए? 3 गो चाहिए। अब 2 का पावर 3 है, 5 3 को लाने के लिए 5 पावर 3 से गुना करेंगे नीचे और ऊपर, यानी कि जिसको लाना हो अगर वो नहीं होता है तब 5 के पावर 3 चाहिए था, लेकिन 5 पावर 3 नहीं था, तो 5 पावर 3 लाने के लिए 5 पावर 3 से नीचे गुना किए और ऊपर में भी गुना करेंगे। ऊपर वाला गुना करेंगे तो गुना को विस्तार कर देंगे, यानी 7 गुने 5 गुने 5 गुने 5। और नीचे जो होता है ना 2 के पावर 3 गुने 5 पावर 3 जो है, इसका मतलब है कि पावर दोनों में जब सेम होता है तो बेस गुना हो जाता है। मतलब कि 2 पंचे हो जाएगा 10 के पावर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 के पावर 3। ऊपर में गुना कर देंगे, 5 गुने 5 गुने 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 125। 125 में 7 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35 के 5 बचेगा 3, और 7 दूना 14, 3 17 का 7 हासिल 1, और 7 1 7 1 8, यानी लगभग हो जाएगा 875 हो जाएगा। यानी कि 7 गुने 125 की 875। अब बट्टा में क्या हो गया? 10 पर 3 पावर 3 है, 10 पर पावर 3 का मतलब 1 पर 3 को जीरो। कितना जीरो है? 1 पर 3 को जीरो। अब 3 को जीरो से भाग देने जाएंगे ना, तो जो संख्या ऊपर रहेगा उसको पीछे वाले अंक से शुरू करेंगे। पीछे वाला अंक कितना है? 5 है, तो पहले लिखे 5, फिर 7 और फिर 8। 3 को जीरो है, 3 को अंक हो जाएगा ना, तब पॉइंट देंगे। पॉइंट देने के बाद जो अंक बचा उसको लिख देंगे। अंक नहीं बचा है तो जीरो देंगे। अगर अंक रहता, मान लीजिए यहाँ 2 रहता, तो पॉइंट देके 2 दे, तो 2 पॉइंट हो जाता। यहाँ तो नहीं बचा हुआ 0 पॉइंट, तो आंसर कितना हो गया? 0.875 हो गया है। क्लियर है वाला? एक बार और देख लीजिए, बारीकी से देखिएगा और एग्जाम्पल देंगे। सारे एग्जाम्पल देखने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि कभी कभी होता है कि 1 2 एग्जाम्पल में क्लियर नहीं हो पाता है। सारे एग्जाम्पल लास्ट से जरूर देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? 7/8 है, पहले गुणनखंड तोड़े, 7 रह गया, 8 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2। नीचे सिर्फ 2 आया तो क्या हो गया? शांत हो गया। सिर्फ नीचे 2 है, शांत हो गया। ऊपर 7 के साथ रहने दिए, नीचे 2 का गो है 3 गो, 2 के पावर 3 कर दिए। अब हमें शांत मतलब दशमलव बदलने के लिए 2 और 5 की संख्या बराबर लाना होता है। यहाँ 2 तो मौजूद है, 5 साफे है ये नहीं है। जब साफे नहीं है उस कंडीशन में क्या करते हैं? 5 को लाते हैं। ये 2 3 गो है ना, तो 5 भी 3 गो चाहिए। अगर 2 4 गो रहता तो 5 भी 4 गो चाहिए होता।
लेकिन 2 3 गो है, तो यहाँ ऊपर 7 है, नीचे 2 की पावर 3 था ही पहले से, तो क्या किए 5 की पावर 3 से नीचे कमी था, नीचे 5 की पावर 3 से ऊपर गुना किया, ऊपर वाला जो अंक होगा ना उसको गुना कर देते थे। तो 7 था ही, 5 की पावर 3 का मतलब 3 गो 5, 5 गुने 5 गुने 5 किए। नीचे में हमेशा पावर बराबर जब हो जाता है ना, तो दोनों गुना हो जाता है ना, 2 गुने 5 हो जाता है 10, और पावर में हो जाएगा 3, पावर 3 रह जाएगा, 10 की पावर 3 हो गया, 2 पंचे 10 की पावर 3 हो गया। ऊपर पूरा गुना किया था 875 आया, नीचे में 10 की पावर 3 का मतलब 10 गुने 10 गुने 10 करेंगे तो 1000 आएगा। इसको बारीकी समझने के लिए देखते हैं कि जब पावर 3 हो ना तो 1 पर 3 को जीरो दिया, पावर 4 रहे तो 1 पर 4 को जीरो, पावर 5 रहे तो 1 पर 5 को जीरो, पावर 3 था 1 पर 3 को जीरो दे दिए। ऊपर 875 में 1000 से भाग देना है, तो जब जीरो वाला संख्या से भाग देते हैं तो नियम कानून ये होता है कि जितना जीरो होगा उतना अंक पीछे आएगा पॉइंट, मतलब कि पीछे से शुरू करेंगे, पीछे 5, यहाँ 3 को जीरो 3 अंक लेना पड़ेगा, तो पीछे से 5 लिए, फिर 7 लिए, फिर 8 लिए, तीनों अंक आ गया, पॉइंट यहाँ दे दिए। चौथा अंक में कुछ नहीं था, अगर रहता तो वही लिखा था, नहीं है तो जीरो दे देंगे, इसलिए 0.875 आया है। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है, जैसे हम लेते हैं 17/125 है, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो 17 है, 125 का गुणनखंड जानते होइएगा 5 गुने 5 गुने 5 होता है, नीचे में क्या है सिर्फ 5 है। इससे पहले एग्जाम्पल देखिए सिर्फ 2 था, तो 2 सिर्फ रहने पर भी शांत होता है, सिर्फ 5 रहने पर भी क्या होगा शांत होगा। ये क्या हो जाएगा शांत है, तो यहाँ लिख देंगे ये शांत है। जब शांत हो जाता है तो दशमलव प्रसार में बदलते हैं, कैसे बदलेंगे ध्यान से देखिएगा। 17 है तो यहाँ 17 रहेगा ही, 5 का गो 3 गो है तो 5 पर कितना हो जाएगा 3, जरूरी नहीं कि 3 ही रहे, ये एग्जाम्पल हम 3 वाला लिए इसलिए 3 है, यहाँ पे 3 ले लिए। अब हमें चाहिए क्या, जब शांत बदलना होता है तो हमें 5 और 2 की संख्या बराबर करना होता है, मतलब कि इससे पहले देखिए कि 2 का पावर 3 था, 5 की कमी था, यहाँ 5 दिया हुआ 2 की कमी है, हमको हर हाल में 2 और 5 चाहिए। ऊपर 17 है रह जाएगा, 5 के पावर 3 का मतलब 5 3 गो है पहले से मौजूद है, तो हमको 2 भी 3 गो चाहिए, 2 3 गो का मतलब 2 के पावर 3 चाहिए, 2 के पावर 3 चाहिए तो नीचे गुना करेंगे 2 के पावर 3 से, और ऊपर भी 2 के पावर 3 से गुना कर देंगे। नीचे 2 के पावर 3 क्यों गुना किए, क्योंकि 5 3 गो था, 2 3 गो चाहिए था, 2 के पावर 3 गुना किया, जिसको नीचे गुना करेंगे उसको सेम ऊपर गुना करेंगे, गुना कर दिए। यहाँ 17 है, 2 के पावर 3 का मतलब 2 3 को लिखेंगे तो गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो गया, नीचे क्या होगा 5 के पावर 3 भी है, 2 के पावर 3 है, पावर दोनों का समान है, बेस गुना हो जाएगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, 10 के पावर हो जाएगा 3, ऊपर गुना कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8 गुने 17 करेंगे तो 17 8 कितना होता है 17 50 50 17 8 136 के करीब होता है, 136 बट्टा कितना हो जाएगा, 1 पर क्या गो जीरो 3 गो जीरो होता है। अब 3 गो जीरो हुआ तो क्या करेंगे 3 अंक पीछे लेंगे, तरीका सेम है, गुना करके यहाँ मान लिख दिए, और गुना करने पर जो मान आया है मेरा, वो मान आने पर कितना हुआ 1000 आया है। अब 136 में भाग देंगे 3 पॉइंट पीछे लाने के लिए, 3 को जीरो है 3 पॉइंट पीछे लाएंगे, 3 पॉइंट पीछे लाने के लिए पीछे से 6 ले लिए, फिर 3 लिए, फिर 1 लिए, और यहाँ 3 को अंक पुट गया तो पॉइंट देके यहाँ जीरो दे, कितना हुआ 0.136 गया, जो क्या है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, दोबारा देख लीजिए। 17/125 था, 17/125 तोड़े तो 5 गुने 5 गुने 5 हुआ है, तीनों 5 हो गया तो क्या हो गया ये मेरा शांत हो गया। 17 रहने दिए, 5 3 को था, 5 बार 3 कर दिए। अब क्या देखें 5 बार 3 का मतलब 5 3 को है, 2 की कमी है, तो जिसकी कमी उसको पूरा करेंगे, तो 17/5 बार 3 था, 2 के पावर 3 चाहिए था, 2 के पावर 3 से नीचे और ऊपर दोनों गुना करेंगे, ऊपर को विस्तार कर देंगे, 17 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कर दिया, लेकिन नीचे में 5 दूना 10 के पावर हो जाएगा 3, गुना की 136 आ गया, बट्टा में कितना हो गया 10 के पावर 3 का मतलब 1 पर 3 को जीरो, 1 पर 3 को जीरो दिए, 3 को जीरो से भाग देने के लिए पॉइंट से पीछे से हम 3 अंक लेते हैं, 3 अंक लेने पर पहले 6 लिए, फिर 3 लिए, फिर 1 लिए, पॉइंट दे दिए, फिर जीरो दिए, कितना हो गया 0.136, जो क्या हुआ फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अभी तक हम 2 एग्जाम्पल देखे जिसमें क्या हुआ नीचे में सिर्फ 2 था या 2 सिर्फ 5 था, अब देखेंगे 2 5 दोनों वाला एग्जाम्पल, तो कैसे बनाएंगे लास्ट तक देखते रहिएगा। समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जो एग्जाम्पल है 13/200, पूछ रहा है ये शांत है अशांत है, इस दशमलव में बदलने के लिए कैसे करेंगे। 13 है, 200 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा ना, तो 200 को तोड़िएगा तो क्या होगा 2 से कटेगा 100 मरतबा, 2 से कटेगा 50 मरतबा, 2 से कटेगा 25 मरतबा, 5 से कटेगा 5 मरतबा, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 है ना हुआ। अब हम क्या बताए थे कि नीचे में सिर्फ 2 रहेगा तो भी शांत है, नीचे में सिर्फ 5 रहेगा तो भी शांत है, या 2 5 दोनों रहेगा तो भी क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। यहाँ देखिए सिर्फ 2 है और सिर्फ 5 है, सिर्फ 2 है और सिर्फ 5 रहेगा तो क्या हो जाता है ये शांत हो जाता है, इसका मतलब यहाँ लिख देंगे पहले
शांत है। ठीक है, अब ये शांत हो गया। दशमलव बदलने के लिए पहले पावर में लाएंगे। 13 है, दो का है 3 को है, 2 का पावर हो जाएगा 3, और 5 कितना है 2 है, तो 5 का पावर हो जाएगा 2। अब हम बदलेंगे, 13 है, 2 का पावर 3, 5 का पावर 2। हमको क्या चाहिए, 2 की संख्या 5 की संख्या आपस में बराबर चाहिए। 2 की संख्या 3 है, 5 की संख्या कितना है 2 ही है, एक 5 की कमी है, और जितना की कमी होगा उतना से ऊपर नीचे गुना करेंगे। यहाँ पर 5 बार 3 से नहीं गुना करना है, क्योंकि हमें एक ही 5 चाहिए, तो एक 5 से ऊपर और एक 5 से नीचे गुना करेंगे, ताकि हो गया कि 2 भी 3 को हो गया, 5 2 को था, एक हो गया 3 को हो गया 5, 13 5 से ऊपर हो जाएगा 65 बट्टा में ये 2 का पावर 3 है पहले से लिखा हुआ, तो 2 का पावर 3 रहेगा ही। अब 5 कितना हो गया 3 को हो गया, क्योंकि 5 पावर 2 और 5 5 भी हो गया 3 को, तो 5 भी 3 हो गया, तो 65 बट्टा ये हो जाएगा 2 पंचे 10 के पावर 3। दोबारा देखिए, 13 पंचे 65, 2 के पावर 3 था ही, 5 पावर 2 और 5 पावर ना कुछ 1, तो 2 को 5 1 को 5 3 को हो गया, तो 5 पावर 3 लिख दिया। पावर के रूप में चढ़ाना होता है। 65 रह गया और 2 पंचे 10 के पावर हो गया 3, और 10 पावर 3 का मतलब 65, एक पर कितना जीरो 3 को जीरो चाहिए, एक पर कितना जीरो 3 को जीरो, तो एक पर हो गया 3 को जीरो। जब 3 को जीरो से भाग देंगे तो पीछे से लेंगे, पीछे से ले लेंगे तो पहले अंक 5 लिए, फिर 6 लिए, 2 ही अंक पूरा, लेकिन हमको हर हाल में 3 अंक चाहिए, 3 अंक चाहिए, उसके लिए 2 अंक मिल गया है। जब अंक नहीं मिले उस कंडीशन में 0 रख देंगे, 3 अंक हो गया तब पॉइंट देंगे, यहाँ पे एगो 0 देंगे, तो हो गया 0.065, जो क्या होगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकार से कैसे बनाते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे लिखा रहेगा 13/48 है। ठीक है, 13 यहाँ पे है, 48 का गुणनखंड तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड कितना है, 48 में है, 2 से कटेगा 24 मरतबा, 2 से कटेगा 12 मरतबा, 2 से कटेगा 6 मरतबा, 2 से कटेगा 3 मरतबा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 ये हुआ है। अब देखिए ये शांत होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा अशांत। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब 2 तो मौजूद है, लेकिन एक कौन संख्या 3 आ गया। हमको क्या चाहिए कि नीचे में सभी संख्या 2 और न तो 5, सिर्फ 2 चाहिए, न तो सिर्फ 5 चाहिए, न तो 2 5 दोनों चाहिए, उसके अलावा कोई संख्या नहीं चाहिए। यहाँ एक्स्ट्रा संख्या क्या हो गया 3 हो गया, एक्स्ट्रा संख्या 3 हो गया है, तो अतः ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। जब अशांत हो जाए तो उसका दशमलव प्रसार ज्ञात नहीं करना होता है, उसको वहीं पर छोड़ देते हैं, तो अशांत कंडीशन में दशमलव प्रसार में नहीं निकालेंगे, इसको यहीं तक छोड़ के यही फाइनल आंसर हो जाएगा। जब भी एग्जामिनेशन में कभी भी आए शांत को निकालना हो दशमलव प्रसार में, तो शांत रहेगा तो निकालेंगे आगे, अगर शांत नहीं हो अशांत होता तो उस कंडीशन में छोड़ देते हैं। तो अशांत रहेगा तो बना देंगे ऐसे ऐसे, यहाँ पर लिख के अशांत लिख के यहीं पर छोड़ देंगे, फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि अभी तक आप सीखे क्या है कि नीचे 2 रहे तो भी शांत होगा, उसे दशमलव प्रसार में निकालेंगे। अगर नीचे सिर्फ 5 रहे तो भी शांत होगा, उसको भी निकालेंगे। अगर नीचे में 2 5 दोनों है तो भी शांत होगा, तो उसका भी निकालेंगे। लेकिन 2 5 के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा संख्या, जैसे यहाँ 3 आ गया है, एक्स्ट्रा संख्या आ गया है, तो ये मेरा क्या हो गया अशांत हो गया है, और अशांत होगा तो उसको वहीं पर छोड़ देंगे, उससे आगे बढ़ाने की जरूरत हमें नहीं है। समझ में आ गया। चलिए अब हम सारे संख्या शांत के रूप में एग्जाम्पल लेते हैं और दशमलव प्रसार के बारी बारी से निकालते हैं कि ताकि अनेक संख्या आवे तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि 7/250 पूछेगा, ये इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। क्या करेंगे 7 रहने देंगे, 250 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 होता है। क्या देखें नीचे में सिर्फ एगो 2 है, 5 3 गो है, संख्या कितना भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, 3 गो रहे 4 गो रहे 5 गो रहे, लेकिन जो अभाज्य गुणनखंड उसमें कौन कौन संख्या है, सिर्फ 2 है ना तो सिर्फ 5 है। सिर्फ 2 और 5 होता है उस कंडीशन में क्या होता है शांत होता है। क्या होता है शांत होता है। जब शांत हो गया तो दशमलव प्रसार में निकालेंगे, तो अब ये हो गया 7/2 गुने 5 पावर हो जाएगा 3, क्योंकि 2 एक ही है, 5 कितना है 3 गो है। दशमलव प्रसार लाने के लिए 2 की संख्या 5 की संख्या बराबर करना होता है। बराबर करने के लिए देखिए यहाँ 5 3 गो है, लेकिन 2 एक ही है, 2 को 2 कमी है, तो क्या करेंगे 7 रहने देंगे। अब बट्टा 2 गुने 5 पावर 3 है, ये है कमी किसका है 2 की कमी। कितने 2 की कमी 2 को 2, 2 को 2 की कमी का मतलब 2 का पावर 2 से नीचे गुना करेंगे और 2 का पावर 2 से ऊपर गुना करेंगे, यानी जितनी कमी हो उतने से नीचे ऊपर दोनों गुना करते हैं। ऊपर को हम क्या करेंगे गुना कर देंगे, विस्तार में लिखे 7 गुने 2 लिख देंगे। नीचे क्या करेंगे देखिए 1 2 और 2 को 2 3 को हो जाएगा, तो लिख देंगे 2 का पावर 3 और 5 3 को पहले से है तो 5 बार 3 रहेगा। ऊपर गुना कर दिए 7 दूना 14 दूना हो जाएगा 28। अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 है 5 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 है 5 का पावर 3, तो 2 5 कितना हो जाएगा 10 और 10 का पावर 3 ले लिया तो 28 बट्टा क्या होगा 10 का पावर 3 को 1 पर 3 को 0 और 1 पर 3 को जैसे 0 हो गया तो पॉइंट पीछे से 3 को अंक लेंगे तो 8 हो गया। 2 ले लिए कुछ नहीं बचा, 0 लेंगे 0.0 0.02 8 हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया।
अब कहिएगा सर सिर्फ यहाँ पर 10^3 ही आएगा, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। 10^3 के अलावा आ सकता है। जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं शायद उसमें 3 ही आ रहा है, तो अगला एग्जाम्पल देते हैं जिसमें 10^3 नहीं आके एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल को चलते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 3 बट्टा या 13 बटा लेते हैं 160 लेते हैं। क्या लेते हैं? 13 बटा 160 लेते हैं। नहीं 3 ही रहने देते क्योंकि बड़ा संख्या हो जाएगा, थोड़ा गुणा करने में परेशानी होगा। 3 बटा 160 है। इस कंडीशन में क्या करेंगे? 3 रहने देंगे, 160 का भाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 160 का गुणनखंड तोड़ने के 2 से कटेगा 80, 2 से कटेगा 40, 2 से कटेगा 20, 2 से कटेगा 10 और 2 से कटेगा 5 मरतबा। 1 2 3 4 5, 5 के 2 है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 1 5 है। हम क्या जानते हैं कि नीचे में 2 और 5 होना चाहिए। यहाँ 2 है, 5 गुआ 5 अकेला है, लेकिन है तो संख्या में 2 और 5 है ना सिर्फ। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शांत। शांत हो गया तो दशमलव प्रसारण बदलेंगे, 3 रहेगा ही, 2 को पावर 5 है क्योंकि 5 गो है, 5 एक ही है तो 5 रहने देंगे। दशमलव प्रसारण बदलने के लिए क्या जानते हैं हम लोग कि 2 की संख्या 5 की संख्या आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ऊपर 3 है, नीचे 2 के पावर 5 का मतलब 2 5 गो है, 5 एक गो है। कितने 5 की कमी है? 4 को 5 की कमी है अभी, क्योंकि 2 है 5 गो है तो 5 ही 5 को होना चाहिए। 5 को लाने के लिए 1 गो पहले से है, 4 को 5 लाना होगा। 4 को 5 लाने के लिए मतलब 5 बार 4 से ऊपर नीचे दोनों गुना कर दें, कर दिए। ऊपर हम विस्तार कर देंगे तो हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 कर दिया। नीचे में क्या हुआ? 2 के पावर 5 है, ये है 5 1 हुआ 4 गो 5 को हो जाएगा, तो 5 के पावर भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लिख दिए यहाँ पर, यानी 5 के पावर हो गया मेरा 5। तो 2 के पावर 5, 5 के पावर 5 हुआ, ऊपर गुना कर दें। क्या हुआ? 5 गुने 5 करेंगे 25 पंचे 125 पंचे हो गया 625। 625 में 3 से गुना किए तो 625 में 3 से गुना करने पर लगभग मान आता 1875 आता। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर 1875 आता है। ठीक है, 2 के पावर 5 है, 5 के पावर 5 है, दोनों पावर 5 हो गया। जब पावर दोनों का सेम हो तो 20 गुना हो जाएगा, और ऐसे कंडीशन में हमेशा नीचे गुना करके 10 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 10। पावर जैसे ही 5 आ गया, पावर समान होना चाहिए, सिर्फ पावर समान होना चाहिए। तो 2 पंचे हो जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा? 10 का पावर हो जाएगा 5। अब देखिए ऊपर 1875 है, ये है, और 10 के पावर 5 के मतलब 1 पर कितना जीरो हो जाएगा? 5 गो, तो 1 2 3 4 5। अब जब 5 को 0 से भाग देंगे तो पॉइंट के बाद 5 अंक ना चाहिए। अब लास्ट से लेंगे तो क्या करेंगे? 5 हो गया 1 अंक, 7 हो गया 2 अंक, 8 हो गया 3 अंक, 1 हो गया 4 अंक, लेकिन 5 अंक अभी नहीं पूरा। पुराने के लिए 0 दे देंगे, 5 अंक हो गया। अब पॉइंट देंगे, अब कुछ नहीं बचा तो 0, तो क्या होगा? 0.01875, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। हो जाएगा इस तरह से। चलिए अगले एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें क्या करेंगे, पॉइंट से पहले भी कुछ अंक होना चाहिए। एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बड़ा संख्या लेते हैं, 1023 बट्टा 1250। पहले डिसाइड करना है शांत है या अशांत है। क्या किए? 1023 रहने दिए, 1250 गुणनखंड तोड़े। 1250 गुणनखंड तोड़ने चलेंगे, 1250 का अभाज्य गुणनखंड जब तोड़ने जाएंगे तो 1250 लिखेंगे। यहाँ पे 2 से कटेगा ये 625 मरतबा, फिर 2 से लगाएंगे, ये कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 125, फिर 5 से कटेगा 25 मरतबा, 5 से 5 मरतबा, यानी इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 ले ली, संख्या ले ली। अब क्या करेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड जैसे तोड़ने जाएंगे, ऊपर में ये क्या हो गया? शांत हो गया। पहला क्या होगा? शांत, क्योंकि नीचे 2 है ना था, सिर्फ 5 है, तो क्या हो जाएगा? ये पहला कंडीशन में हो गया, ये शांत है। जब ये शांत हो गया है तो शांत होने के कंडीशन के बाद क्या करेंगे? इसको हम दशमलव ले जाएंगे, तो ऊपर हो गया 1023 बट्टा ये 2 1 है, 5 कितना है? 4 गो है। बदलने के तो क्या होता है कि दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए। 1023 2 गुने 5 बार 4 है, 5 4 गो है, 2 एक ही है, तो 3 को 2 कम ही है, तो 3 को 2, यानी कि 2 से पावर 3 से नीचे या 2 के पावर 3 से ऊपर गुना कर देंगे। ठीक है, गुना करने गया तो ऊपर गुना के रूप में लिख देंगे। 1023 है, गुने हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब बट्टा में क्या हो जाएगा? 2 1 गो था, 3 गो यहाँ, 4 को 2 हो गया, 2 के पावर क्या लिख देंगे हम? 4। और गुने 5 बार 4 पहले से है, तो 5 बार 4 हम रहने देंगे। ऊपर गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 त्याई हो जाएगा 48, सॉरी 3 को दूना था, 3 को ही 2 देना था, सॉरी 4 को दिया गया, 3 को 2 देना था। 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24 का 4 बचेगा 2, 8 दूना 16 और 2 हो जाएगा 18 का 8 से 1, 8 0 के 0 1 1 8 1 8, यानी 81 84 हो जाएगा। 2 के पावर 4 5 पावर 4 का मतलब हुआ 10 पर 4 हो जाएगा 81 84, अब बट्टा हो जाएगा 1 पर 4 को 0, पॉइंट देंगे तो 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो गया 8 4 को 0 पॉइंट, 0.8184 हो गया, जो फाइनल आंसर हो गया।
यहाँ तक बनाने के बाद लगभग आपको पूरा जो इस तरीके का जो भी बनाने वाला है सारा क्लियर हो गया होगा। इस बनाने के दौरान कोई भी दिक्कत हुआ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो व्यक्ति नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे इस प्रकार के हम कोई भी सोल्यूशन बता सके जिससे आपको बनाने में हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए।